आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यह प्रश्न दे रखा है कि n एक समान घनाकार टुकड़े एक दूसरे के समानांतर एक चिकने क्षैतिज पृष्ठ पर एक रेखा के अनुदिश विराम अवस्था में है। ठीक है, t बराबर 0 पर क्या किया जाता है? एक सिरे पर स्थित गुटके को u चाल से दूसरे की ओर गतिशील कर दिया जाता है। अब क्या दे रखा है आगे की सभी संघट्ट पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ है, तो अंतिम गुटके का वेग क्या होगा और निकाय के द्रव्यमान केंद्र की अंतिम चाल क्या होगी? इसके हमें 4 विकल्प दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दे रखा है कि टक्कर पूर्णतया अप्रत्यास्थ है, तो पहले ये काम में आएगा। अब पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है बेटा कि अगर दो टुकड़े एक दूसरे के साथ में, जैसे मान लो एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा आपका ये है, अगर इन दोनों के बीच में अगर पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर होती है तो टक्कर के बाद में क्या होता है? ये टक्कर से पूर्व है और टक्कर के बाद में ये दोनों क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के साथ गतिशील हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ गतिशील होते हैं, यानी इन दोनों का द्रव्यमान जुड़ जाता है। तो अब हम इस प्रश्न को करने के लिए नीचे डायग्राम देखते हैं। तो देखो हमें यह क्या दे रखे? n टुकड़े हैं। ठीक है, तो हमने n टुकड़े लगा दिए। इन सब के मध्य में दूरी कितनी है? l है। अब क्या हो रहा है कि इसको u वेग से, पहले टुकड़े को u वेग से इस दिशा के अनुदिश दूसरे के अनुदिश क्या कर दिया जाता है? गतिशील कर दिया जाता है। अब हमें प्रश्न क्या दे रखा है कि इनके बीच की जो टक्कर है वो पूर्णतया अप्रत्यास्थ है। तो अपन ने देखा कि ये दोनों टक्कर के बाद में क्या हो जाएंगे? दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये पहला और ये दूसरा दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे? तीसरे टुकड़े को टक्कर मारेंगे इस प्रकार। ठीक है, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, दोनों मिलके इसको तीसरे को टक्कर मारेंगे। तो देखो अब हमें दे रखी है कि इसकी वेग कितना है? u है। दूरी कितनी है इन दोनों के बीच में? l। तो हम निकालेंगे समय t बराबर, मान लेते हैं कि ये t1 समय के अंदर इसको टक्कर मारता है, तो t1 बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर क्या होगा? दूरी बटावा चाल, तो l बटावा u। तो ये आ जाएगा हमारे पास में t1 का मान आ गया। इसी तरह से जब ये 1 और 2 इन दोनों का द्रव्यमान एक साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे? अब इन दोनों के मध्य भी दूरी कितनी है? l है। ये दोनों मिलके क्या करेंगे? तीसरे को टक्कर मारेंगे। मान लेते हैं कि इसके अंदर जो समय लगता है वो कितना लगता है? t2। ठीक है, हम t2 का मान निकालेंगे। तो t2 बराबर कितना हो जाएगा? t2 बराबर कितना हो जाएगा? l। और जो इनका वेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तीसरे का, जब तीनों साथ में जुड़ जाएंगे तो u बटावा 2, क्योंकि टक्कर हमें पूर्णतया अप्रत्यास्थ दे रखी है, तो u बटावा 2। तो यहाँ से हमारे पास में t2 का मान कितना आ जाएगा? 2l बटावा u। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से क्या होगा कि तीसरा चौथे को टक्कर मारेगा, चौथा, तो लास्ट में क्या बचेगा? n-1 वाट क्या करेगा? टक्कर मारेगा। तो n-1 वे को जब समय लगेगा तो उसको अपन लिख देते हैं tn-1। तो tn-1 बराबर क्या हो जाएगा? इस तरह से हम निकालेंगे तो n-1 गुणा u, n-1 गुणा l बटावा u, ये हमारे पास में आ जाएगा tn। अब पूर्ण जो समय लगेगा, ठीक है, तो t, अगर पूरे समय को सारे टक्कर लगने में जो समय है तो वो कैसा आएगा? t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, ऐसे करते 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 tn-1। क्यों? क्योंकि अंत में जो टक्कर लगेगी वो tn-1 वाला क्या करेगा? nवें टुकड़े को टक्कर लगाएगा। तो यहाँ से देखो हम सभी का मान रख देंगे, तो t बराबर समय लगेगा वो क्या हो जाएगा? l बटावा u, t1 का मान। दूसरे का मान कितना हो जाएगा? 2l बटावा u। इसी तरह से तीसरे का मान कितना हो जाएगा? tl 3l बटावा u। ऐसे करते करते जो अंतिम होगा उसका मान कितना हो जाएगा? n-1 गुणा l बटावा u। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे? l बटावा u, इनमें इसमें से क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो t बराबर क्या हो जाएगा? l बटावा u। कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ क्या बचेगा? 2, यहाँ क्या बचेगा? 3, प्लस एंड सो ऑन, यहाँ तक कितना बचेगा? n-1। अब देखो ये क्या है? n प्राकृत संख्याओं का योग है, और प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n गुणा n+1 बटावा 2। ठीक है, तो अब हमें कितनी संख्याओं का योग करना है? n-1 तक का योग करना है। तो t बराबर क्या हो जाएगा? l बटावा u। ठीक है, और यहाँ पे n-1 का योग करना है तो n की जगह हम क्या लिख देंगे? n-1। तो n-1
गुणा n-1 प्लस 1, यहाँ पे n की जगह n-1 प्लस 1 बटा हुआ कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो देखो t बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में l बटा हुआ u। ठीक है, और n-1 गुणा n-1 और प्लस 1 ये तो हो जाएगा केवल n बटा हुआ 2। तो हमें जो समय लगेगा पूर्णतया टक्कर लगने में जो समय लगेगा वो t बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में t। ठीक है, तो t का मान हमारे पास ये आ गया, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अंतिम टक्कर में लगने वाला समय t बराबर, ठीक है, तो देखो हमारे पास में क्या दे रखा अंतिम गुट का। ठीक है, t बराबर कितना है n गुणा n-1 l बटा हुआ ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पे निकाय के द्रव्यमान केंद्र की भी चाल पूछी है, तो इसके अंदर हम क्या लगा देंगे। देखो अब क्या होगा कि पहले जो टक्कर था, पहला जो टुकड़ा था उसका वेग कितना था, u था। ठीक है, ये क्या कर रहा था, इस तरफ जाके टक्कर मार रहा था। अब जब क्या होगा, अंतिम जब टक्कर लगेगी तो क्या हो जाएगा, सारे टुकड़े जो n टुकड़े हैं वो एक साथ में आ जाएंगे, क्योंकि टक्कर हमें क्या दे रखी है, पूर्णतया अप्रत्यास्थ, तो n टुकड़े करके यहाँ पे सारे साथ में आ जाएंगे। तो इनका द्रव्यमान केंद्र का जो वेग होगा उसको मान लेते हैं vcm। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, संवेग संरक्षण का नियम लगा देंगे। क्या करेंगे, संवेग संरक्षण के नियम से, तो संवेग संरक्षण का नियम लगा देंगे। तो देखो पहले टुकड़े का द्रव्यमान कितना है m, यहाँ पे n टुकड़े मिल जाएंगे तो इनका द्रव्यमान कितना हो जाएगा nm। तो देखो संवेग प्रारंभ में जो जितना संवेग होगा उतना ही क्या होगा, अंत में संवेग होगा। ठीक है, क्योंकि टक्कर प्रत्यास्थ हो या अप्रत्यास्थ संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। तो m गुणा u बराबर, यहाँ पे टुकड़े कितने हो गए, इनका द्रव्यमान कितना हो जाएगा nm गुणा इसकी द्रव्यमान केंद्र की जो गति कितनी मानी, vcm, तो vcm। तो यहाँ से देखो m से m कट जाएगा। ठीक है, तो vcm बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, u बटा हुआ n। तो vcm यानी द्रव्यमान केंद्र की जो गति आ जाएगी वो हमारे पास में कितनी आ गई, u बटा हुआ n। अब हम देखेंगे ये कौन से ऑप्शन में दे रखी है। तो देखो निकाय के द्रव्यमान केंद्र की अंतिम चाल v बटा हुआ n होगी, ये हमें चौथे विकल्प में दे रखा, तो ये सही हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न के दो उत्तर हो जाएंगे, एक बी और एक डी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।